पता है क्या? ऑल इट टेक्स अ वन मैन टू चेंज द हिस्ट्री एंड द पेडिग्री ऑफ अ क्लब। ये काम किया है लुइस एनरिके ने। वो एक बंदा लुइस एनरिके है पीएसजी की इस टीम के लिए, जिसने उस क्लब की, उस टीम की पूरी हिस्ट्री, पूरी पेडिग्री को चेंज करके रख दिया है। आई नो प्लेयर्स हैं, बहुत सारे क्वालिटी प्लेयर्स हैं, स्पोर्टिंग डायरेक्टर लुइस कैंपोस, जो सारा बैक ऑफ द जो लुइस एनरिके का पूरा स्टाफ है, हर बंदे का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होता है, हर काम करता है, हर कोई प्लेयर्स हैं, टॉप नॉच प्लेयर्स हैं, वो सब खेलते हैं फील्ड पर, अपनी जान मारते हैं, लाइक टैक्टिकली, टेक्निकली, हर तरह से इतने एस्टाउंडेड, इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं। लेकिन जस्ट लुइस एनरिके की बात अगर करो, उसका जो काम है, उसने जिस तरह से चेंज किया है, तुम्हें याद होगा जब सारे प्लेयर्स, बड़े बड़े स्टार्स नाम खेला करते थे, ग्रेट्स ऑफ द गोट्स खेला करते थे, तो कहीं ना कहीं पीएसजी इतनी बैलेंस टीम नहीं थी। बट लुइस एनरिके जो बैलेंस लेकर आया, जिस तरह से उसने बिल्ड किया है, जो स्ट्रिक्टनेस है, जिस तरह से टीम खेलती है, जो मेंटालिटी है टेक्निकली, टैक्टिकली, दैट इज़ जस्ट एस्टॉनिशिंग। दूसरा बैक टू बैक चैंपियंस लीग फाइनल खेलेंगे, ऑलरेडी डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, 5-0 से इंटर मिलान को पेल कर आए थे, और अब आर्सेनल को फेस करेंगे। और अब भाई आर्सेनल वालों की तो अब लाइक लिटरली फट रही होगी, और फटनी चाहिए भी। इस पीएसजी टीम से किसकी नहीं फटेगी? मुझे गेम से पहले लग ही रहा था कि भाई ये जो टीम है ना, ये बायन नहीं देखती है, एलियांज अरेना स्टेडियम है, आपका होम है, ये सब ये चीज़ें नहीं देखती है टीम। और वही हुआ, दे टुक द लीड अर्ली इन द गेम। उसके बाद बॉटल करने का तो कोई चांस ही नहीं था। जिस तरह से वो खेलते हैं, कंट्रोल करते हैं, डिफेंड करते हैं, विलियन पाचो की जो परफॉर्मेंस थी, और विटीनिया, जॉन नेवेस, ये सारे लड़के, क्वारिश खेलिया, डेम्बेले, मतलब मैं क्या क्या बोलूँ, जिस तरह से ये खेलते हैं। और वही भाई उन्होंने किया। अब सेकंड बैक टू बैक चैंपियंस लीग फाइनल खेलेंगे, आर्सेनल को फेस करेंगे, एंड जर्नी उनका कितना कमाल रहता है। तुम ये देखो, मेरे ख्याल से चेल्सी को, लिवरपूल को, और अभी बायन को बाहर करके वो लोग पहुँचे हैं। तो मतलब हैट्स ऑफ टू दिस टीम भाई, लुइस एनरिके, व्हाट अ कोच, व्हाट अ मैनेजर, व्हाट अ गाय, एंड दिस टीम ऑल ओवर, दीज प्लेयर्स। बाकी अगर अदर साइड ऑफ द कॉइन की बात करें तो देर इज़ बायन की टीम, दे प्लेड वेरी वेल। फर्स्ट लेग 5-4 से हारे, व्हाट अ ग्रेट गेम इट वाज। सेकंड लेग में इतना ज़्यादा वो compete नहीं कर पाए। काफ़ी लोग कह रहे हैं भाई बायन रॉब्ड हो गई, मतलब काफ़ी सारे डिसीजन उनके अगेंस्ट गए, जो कि एक तरह से बात ठीक भी है। देयर वर डिसीजंस विच कहीं ना कहीं हेल्प पीएसजी, जिसने पीएसजी को कहीं ना कहीं फेवर किया। काफ़ी सारे बड़े चैंपियंस लीग गेम्स में ये चीज़ हो जाती है, तुम्हें पता है, हम बारसा फैंस के साथ खुद हुई है एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट। तो अब दोबारा से वो चीज़ मतलब रिपीट हुई है बायन के साथ। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे डिसीजंस थे, जॉन नेवेस का जो हैंडबॉल था, या फिर जो फाउल किया गया, जो लुइस डियाज को जो येलो कार्ड मिला, कि मैं जिस तरह से चीख रहा था एंड पे रेफरी के ऊपर। तो मतलब कुछ हद तक मतलब समझ आता है कि हाँ, डिसीजंस वर देयर, मतलब इतने न्यूट्रल नहीं थे। बट ऑल ओवर भाई, आई थिंक बायन ने एज सच इतना बहुत कुछ पुट भी नहीं किया ना। लाइक ओलीस की मैं कहूँगा कल अच्छी गेम नहीं थी, इतनी कोई ख़ास गेम नहीं थी। ही वॉज नॉट दैट मतलब गुड। हैरी केन ने लास्ट पे गोल स्कोर किया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फील बैड फॉर दिस गाय हैरी केन। ही स्कोर्ड अ गोल लास्ट पे, एक होप उसने दिलाई कि भाई 1-1 हो गया है, 5-6 ऑन द एग्रीगेट, क्या कमबैक हो सकता है। 14 गोल्स के साथ ही विल एंड अप दिस चैम्पियंस लीग सीजन। बट स्टिल मतलब चैम्पियंस लीग में सेमीफाइनल में बाहर हो गया, और मतलब क्या कहा जा सकता है, लाइक he's got some bad luck. What a great player, but he's got some bad luck. And बस भाई यही है। अब तो बायन का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। 6 साल से वो लोग भी वेट कर रहे हैं चैम्पियंस लीग का, और अब हैरी केन को भी वेट करना पड़ेगा इस बड़ी ट्रॉफ़ी के लिए। और बाकी यार अच्छा था, अच्छी गेम था, अच्छा टाई था, बढ़िया टाई था, यादगार टाई था। एंड लेट्स सी अब पीएसजी वर्सेस आर्सेनल के फाइनल में क्या होता है। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी आइदर वन साइडेड, or it's either going to be something exciting. So let's see what happens. फिर मिलते हैं।